को। सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओटाकू एक्सप्लेन चैनल पे। तो पार्ट 5 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि अकीरा सोच रहा होता है कि वो इस पार्टी को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता, तो वो जूस की पूरी बोतल लेकर पीने लग जाता है और उसे देखकर रेखा भी जूस की बोतल लेकर पीने लग जाती है और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अकीरा को एक बोतल जूस पीने की वजह से उल्टियाँ हो रही थी और वो बोल रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर युकारी आकर उसके पीठ पर हाथ रख देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हमें उसी लड़के को दिखाते हैं जो बिल्कुल डरा हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। जिसके बाद फिर से अकीरा को दिखाते हैं और वो सोच रहा था कि क्या मेरे पास अभी भी चांस है, और युकारी उसे धीरे धीरे सहला रही थी। फिर वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और रेखा को काट लेता है और वो जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर केंचो उठ जाता है और माकी उससे बोलती है कि कोई आवाज नहीं आई है। जहाँ पर सीन कट करके अकीरा को दिखाते हैं जिसे अब अच्छा महसूस हो रहा था, जो सुनकर युकारी को खुशी होती है। फिर अकीरा उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो, जहाँ पर वो बोलती है कि तुमने जो अभी किया उससे मुझे बहुत चिंता होने लगी थी। जो सुनकर अकीरा बहुत शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो लड़की बोलती है कि तुमने जो मुझसे पहले सवाल पूछा था तो मैं उसका जवाब देती हूँ। हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हमने एक दूसरे का कांटेक्ट खो दिया है, पर मुझे यकीन है कि वो जिंदा होगा और एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। जो सुनकर अकीरा बोलता है कि मेरा सपना तोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सोचता है कि इसका मतलब वो सच में मेरे बारे में सोचकर चिंता कर रही थी और उसे उसके हाथ का टच बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी प्यारी इंसान है ये। जिसके बाद दिखाते हैं कि केंचो आवाज के पीछे जाता है और वो देखता है कि रेखा ज़ॉम्बी बन गई है, जो देखकर वो डर जाता है, जहाँ पर वो उनके ऊपर हमला कर देती है और वो माकी को काट लेती है। फिर वो केंचो के ऊपर अटैक करने जाती है, पर वो उसे एक बैग से जोर से मारकर नीचे गिरा देता है और वो बोलता है कि अगर वो ज़ॉम्बी भी थी पर मैंने उसे सच में मार दिया। जिसके बाद सीन अकीरा और युकारी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर युकारी उससे बोलती है कि अकीरा, तुमने कहा था कि तुम 3 साल से एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी में काम करते थे ना। ये मेरा भी तीसरा साल है, इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करते होगे। जो सुनकर अकीरा हैरान हो जाता है और वो आगे बोलती है कि जॉब करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, चाहे फिजिकल हो या मेंटली, लेकिन मैंने जॉब करना कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे लगता था कि पैसेंजर्स की जान हम पर डिपेंड करती है। पर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी बहुत गुस्सा हो गए थे फ्लाइट डिले के कारण। फिर वो हमें डांटने लगे थे और उन्होंने हमसे कहा था कि हम बस कुछ वेट्रेस है और हम कुछ नहीं कर सकते, और वो बोलते बोलते रोने लगती है। जो सुनकर अकीरा भी उदास हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत डिप्रेसिंग होगा। जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि उनके शब्दों ने मुझे खुद के सवाल करने पर मजबूर कर दिया, मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ। फिर बाद में जाकर मुझे पता चला कि ये तो मेरी मिस्टेक थी ऐसा सोचने की, पर ये मेरे सपनों की ग्लैमरस जॉब है। फिर अकीरा बोलता है कि मेरे केस में मुझे तो जॉब्स को ढूंढना पड़ा था और मुझे लगा था कि प्रोडक्शन कंपनी में काम करना ही मेरे लिए ग्लैमरस जॉब है, पर वो कंपनी तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थी। परेशान होना तो मेरे जॉब छोड़ने का एक बहाना बन गया था, पर अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो काम मैं कर रहा था वो कोई और करना चाहता होगा। ये तो मेरा एक उधार लिया हुआ सपना था। फिर वो युकारी से पूछता है कि आखिर फ्लाइट अटेंडेंट बनना किसी का ड्रीम कैसे हो सकता है, और अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हें इसे करते रहना चाहिए। और वो स्माइल देते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बुजुर्ग आदमी कुछ भी सोचे। जो सुनकर वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उनके पीछे से आवाज आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो लड़का ज़ॉम्बी बन गया था और वो अचानक से युकारी को काट लेता है। जो देखकर अकीरा हैरान रह जाता है और वो उसे उठाकर एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो युकारी को देखता है जिसके गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो उदास हो जाता है। तभी वो कहती है कि जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर अकीरा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता युकारी, जो बातें हमने अभी की उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे और बातें करना चाहता हूँ। और वो युकारी को गले लगा लेता है। जहाँ पर युकारी बोलती है कि पहले जब मैं तुम्हारी पीठ सहला रही थी मुझे मेरी पहली फ्लाइट याद आई, जब मैं एक छोटी बच्ची थी। मैं बहुत डरी हुई थी, पर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने आकर मेरी पीठ को सहलाया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। तभी से मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी। अकीरा ये सुनकर रोने लगता है। फिर वो बताती है कि इसलिए ये मेरा ड्रीम है और मैं अपनी जॉब सच में पसंद करती हूँ। जो सुनकर अकीरा रोते हुए बोलता है कि तुम्हारा ड्रीम, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी मेरी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। और फिर युकारी उसे धक्का दे देती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज का दिन मुझे एकदम रियल पार्टी की तरह लगा और आज मुझे बहुत मजा आया है ना।
फिर वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, जिसके बाद हमें अकीरा को भागते हुए दिखाते हैं और वो बहुत रो रहा था और वो केंचो के पास पहुंच जाता है, जहां पर केंचो बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, माकी मेरे पीछे है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो अकीरा को एक वाइड स्क्रीन टीवी दिखाता है और बोलता है कि कैसा लगा, मैं तुम्हारे लिए एक ले आया, जो देखकर अकीरा का मूड ठीक हो जाता है और वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि ये तो कमाल का है। जिसके बाद वो शटर खोल के देखते हैं पर ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर नहीं होते, जो देखकर वो दोनों टीवी लेकर वापस जाने लग जाते हैं और उस बिल्डिंग के छत पर पहुंचकर अकीरा गेम खेलने लगता है और केंचो उसे बताने लगता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और वो कुकिंग करने लगता है, जहाँ पर अकीरा कुछ नहीं बोल रहा था और वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। फिर वो पेन लेकर अपनी डायरी में लिखता है कि अपने बचपन के ड्रीम को याद करना। जिसके बाद सीन कट करके हमें अकीरा का पास्ट दिखाते हैं, जहाँ पर वो बुली करने वाले लड़कों से फाइट करके एक छोटे बच्चे को बचाता है। इस दुनिया में कोई मेरे आगे नहीं टिक सकता। फिर अकीरा सोकर उठता है, जिसके थोड़ी देर बाद केंचो फोन में देखकर बोलता है कि अकीरा पूरे जापान का बुरा हाल है और कोई भी इलाका ठीक नहीं है। फिर वो न्यूज़ देखकर बोलता है कि कुछ माउंटेन के विलेजर्स ने खुद को ज़ॉम्बी के अटैक से बचा लिया है, जो सुनकर अकीरा बोलता है कि इसका मतलब मेरी फैमिली अभी भी सेफ होगी। जिसके बाद वो टंकी में से पानी निकालकर केंचो के ऊपर डालने लगता है, जहाँ पर उसने अपने हेयर कलर को चेंज किया था और वो बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। जहाँ पर अकीरा कुछ सोच कर बोलता है कि केंचो मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, जो सुनकर केंचो तो बहुत अजीब सा फेस बना लेता है। जिसके बाद केंचो उससे बोलता है कि सुपर हीरो से तुम्हारा क्या मतलब है, स्पाइडरमैन? हाँ वैसा ही कुछ। आज सुबह मुझे अपने बचपन का एक सपना याद आया, जब मैं बुराई से कॉस्ट्यूम पहनकर लड़ना चाहता था। मैं एक ऐसा ही हीरो बनना चाहता था। क्यों, अच्छा आइडिया है ना, एक हीरो जो कि ज़ॉम्बी से सबको बचाएगा। जहाँ पर केंचो बोलता है कि ठीक तो है पर तुम उड़ और जाले नहीं फेंक सकते। जो सुनकर अकीरा अपना लैपटॉप निकालकर उससे बोलता है कि मैं ज़ॉम्बी से लड़ने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा था। जहाँ पर वो केंचो को कुछ दिखाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और अकीरा उस ड्रीम को काट कर बोलता है कि चलो केंचो प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक एक्वेरियम के सामने पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उसके अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर केंचो देखता है कि दो आदमी एक एक्वेरियम के अंदर है और उनके सर पे शार्क फंसी हुई है। पता नहीं ये शार्क आखिर उनके सर पर कैसे फंसी। जहाँ पर अकीरा उससे बोलता है कि ये एक्साइटिंग लग रहा है ना एक्वेरियम के बैक रूम्स में घूमने में। मैं जानता हूँ कि तुम जिस फीलिंग की बात कर रहे हो वो असल में डरावनी फीलिंग है। जहाँ पर वो एक कबर्ड को खोलता है और उसे वो चीज मिल जाती है जो वो ढूंढ रहा था और वो उसमें से फायर फाइटर की कॉस्ट्यूम निकाल लेता है और उसे पेंट करने लगता है। इसके बाद सीन कट करके हमें एक बस को दिखाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गई थी। जहाँ पर बस का ड्राइवर सबसे कहता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, हमें यहीं पर वेट करना पड़ेगा जब तक ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से ना चले जाए। और फिर हमें दिखाते हैं कि सभी लोग बहुत डरे हुए हैं और इस बस में वो लड़की भी थी जिससे अकीरा पहले भी मिला था और वहाँ पर एक लड़की तो बहुत डरी हुई थी, मैं मरना नहीं चाहती, वो बार बार यही कह रही थी। फिर हमें दिखाते हैं कि बस के बैक सीट पर एक आदमी इन्फेक्टेड था और वो ज़ॉम्बी बन गया था। तो दोस्तों मैं पार्ट 5 को यही पे एंड करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि इसका पार्ट 6 जैसे ही आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।